कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरि नाम जपते रहो, प्रभु के चरणों में दीप जलाते रहो। संसार के इस अंधकार में भक्ति का प्रकाश फैलाते रहो। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। हे मां लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, हम आप सभी की संतान है। आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। सभी के घर परिवार में सुख समृद्धि का वास देना। मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की अत्यंत ही सुंदर कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, आप सर्वज्ञ है, आप सर्व ज्ञाता है। मेरे मन का यह संशय दूर करे, कृपया मुझे सफला एकादशी का महत्व और इसकी पवित्रता के विषय में विस्तार से बताएं। आखिर यह एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस दिन व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्रती को जीवन में अपार सफलता मिलती है। सफला एकादशी को इसीलिए सफला कहा गया है क्योंकि यह अपने नाम के अनुरूप जीवन में हर प्रकार की सफलता प्रदान करती है। जो भक्त इस एकादशी को श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं, वे संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं आपको सफला एकादशी व्रत की अत्यंत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अपने दुर्गुणों के कारण कुख्यात था। वह महापापी न केवल परस्त्रियों और वेश्याओं के संग में रहता था, बल्कि अपने पिता के धन का दुरुपयोग करते हुए उसे बुरे कर्मों में नष्ट करता था। इसके अतिरिक्त वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा करने में भी संकोच नहीं करता था, जिससे राजा अत्यंत दुखी थे। जब राजा महिष्मान को लुम्पक के ऐसे अनैतिक आचरण और कुकर्मों की जानकारी मिली, तो उन्होंने उसे कठोर दंड देते हुए अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक एकांत में भटकता रहा और सोचने लगा कि अब वह कहाँ जाए और अपना जीवन कैसे व्यतीत करे। अंत में लुम्पक ने जीवन यापन के लिए चोरी करने का निश्चय किया। दिन के समय वह वन में छिपा रहता और रात्रि होते ही अपने पिता की नगरी में चोरी करने के लिए निकल पड़ता। वह न केवल लोगों का धन चुराता, बल्कि उन्हें तंग करता और कई बार निर्दयता से मार भी डालता। उसकी इन क्रूर हरकतों से पूरी नगरी भयभीत हो गई और लोग अपने जीवन व संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगे। वन में रहने के दौरान वह जंगली पशुओं को मारकर उनका मांस खाता और अपना पेट भरता। कई बार राज्य के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन राजा के भय और राजपुत्र होने के कारण वे उसे सजा देने के बजाय छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था, जो अपनी दिव्यता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। स्थानीय लोग इस वृक्ष को भगवान का स्वरूप मानते थे और उसकी नित्य पूजा करते थे। यह वृक्ष उस पवित्र वन का केंद्र था, जिसे देवताओं की क्रीड़ा स्थली के रूप में पूजा जाता था। इस वृक्ष के नीचे लुम्पक ने अपने रहने का स्थान बना लिया। हालांकि वह महापापी था और उसे इस वृक्ष की पवित्रता और महत्व का आभास नहीं था। कुछ समय पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई। उस दिन ठंड अत्यधिक बढ़ गई और लुम्पक के पास पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। वह शीत से कंपाता रहा और उसका पूरा शरीर ठंड के कारण अकड़ने लगा। ठंडी हवा के झोंकों ने उसकी हालत और खराब कर दी। सारी रात ठंड से जूझते हुए वह सो भी नहीं सका।
ठंड और भूख से व्याकुल लुम्पक को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस दयनीय स्थिति से कैसे बाहर निकले। उस रात ने न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके मन को भी झकझोर कर रख दिया। सूर्योदय होते होते लुम्पक पूरी तरह से थककर मूर्छित हो गया था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वह अपने शरीर को भी सही से संभाल नहीं पा रहा था। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न समय जब सूर्य की गर्मी ने उसे सहारा दिया तो उसकी मूर्छा धीरे धीरे दूर हुई। जैसे ही वह होश में आया, उसने सोचा कि अब उसे कुछ खाना चाहिए, लेकिन चूंकि वह पशुओं को मारने में असमर्थ था, उसने वन में पड़े हुए फल उठाए और धीरे धीरे गिरते पड़ते वही पीपल के वृक्ष के नीचे लौट आया। वह वृक्ष वही था जिसे लोग देवताओं का वास मानते थे और जिसकी पूजा करते थे। सूर्य अस्त हो चुके थे और अब रात का समय हो चला था। लुम्पक ने उन फलों को भगवान सूर्य को अर्पित करते हुए कहा, हे भगवान, अब ये फल आपके ही चरणों में अर्पित हैं। आप ही तृप्त हो जाइए। इस दौरान उसके मन में एक विचित्र शांति और पश्चाताप की भावना थी, लेकिन दुख और संताप के कारण वह रात भर सो नहीं सका। उसे पूरी रात यह एहसास होता रहा कि उसने जीवन में क्या गलत किया और अब वह किस रास्ते पर जा रहा था। लुम्पक का उपवास और जागरण देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसने भले ही प्रारंभ में पापों की राह चुनी थी, लेकिन अब वह श्रद्धा और तपस्या की ओर अग्रसर हो रहा था। भगवान ने उसकी स्थिति को समझा और उसकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उसे आशीर्वाद दिया। उसके सारे पाप क्षमा हो गए और उसकी आत्मा में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अगले दिन प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ एक अत्यंत सुंदर घोड़ा, जो विभिन्न प्रकार की आभूषणों और वस्त्रों से सजा हुआ था, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यह घोड़ा किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक था, जिसे भगवान ने लुम्पक को आशीर्वाद के रूप में भेजा था। लुम्पक के लिए यह घोड़ा एक नया जीवन और एक नई दिशा का संकेत था। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसमें भगवान श्री नारायण की दिव्य कृपा का उद्घोष हुआ। वाणी में कहा गया, हे राजपुत्र, श्री नारायण की असीम कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास लौट जा और उनका राज्य पुनः प्राप्त कर। यह आकाशवाणी सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान का आभार व्यक्त करते हुए, भगवान आपकी जय हो, कहा। उसने तुरंत दिव्य वस्त्रों को धारण किया और पवित्रता के साथ अपने पिता के पास लौटने के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने पिता के पास पहुंचा तो राजा ने उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और खुशी खुशी उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया, जबकि स्वयं राजा ने वन की ओर प्रस्थान किया ताकि वह अपनी साधना और तपस्या के लिए विश्राम कर सके। अब लुम्पक ने भगवान नारायण की कृपा से शास्त्रानुसार और धर्मपूर्ण तरीके से राज्य करना शुरू किया। वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित और न्यायप्रिय बन गया। उसके जीवन में परिवर्तन आ चुका था और अब उसका पूरा परिवार, उसकी पत्नी, पुत्र और अन्य सभी सदस्य भगवान नारायण के परम भक्त बन गए। सभी ने मिलकर धर्म, सत्य और भक्ति का पालन किया, जिससे उनका घर भी एक साधना स्थल बन गया। जब लुम्पक वृद्ध हो गया तो उसने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उसने कठिन तपस्या की और अंत में भगवान की कृपा से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई, जहां वह शांति और सुख का अनुभव करते हुए परम सुखी हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, वह न केवल इस जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है, बल्कि उसे अंत में मुक्ति और भगवान के चरणों में स्थान भी मिलता है। जो इस व्रत का पालन नहीं करते, वे जीवन के सभी उच्चतम उद्देश्य से वंचित रहते हैं और उनके जीवन का कोई सच्चा लाभ नहीं होता। वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं की तरह होते हैं।
सफला एकादशी का महात्म्य इतना महान है कि इसे पढ़ने या श्रवण करने से भी मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, जो पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने से मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और वह भगवान के सन्निधि में पहुंचता है। इस प्रकार सफला एकादशी के व्रत का पालन जीवन के सभी उद्देश्य की सिद्धि और परमात्मा के आशीर्वाद की कुंजी है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।